बड़ी खबर, सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई दूसरे चरण की पूछताछ कर रही है। सुशांत केस में रिया से कल भी सीबीआई ने 10 घंटे की तकरीबन पूछताछ की और आज रिया को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन रिया जो है वो दोपहर 1 बजे के बाद अपने घर से निकलकर डीआरडीओ दफ्तर के लिए रवाना हुई। इससे पहले सीबीआई ने रिया को सुरक्षा देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस जो है उनके घर पहुंची और अपनी सुरक्षा में रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक लाई है। इस दौरान रिया के साथ उनका भाई शौविक भी मौजूद था। आपको बता दें, डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है, वहां पर सिद्धार्थ पिठानी पहले ही पहुंच चुके हैं, वहां पर सैमुअल मिरांडा पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही रिया और उनका भाई शौविक भी इस दफ्तर पहुंच चुका है। उनसे आज पूछताछ होगी, लेकिन यह भी जानकारी कि फिलहाल जो पूछताछ कल हुई 10 घंटे की, उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं नजर आ रही है और हो सकता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी रिया का हो, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल नजर बनाए हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज लाई डिटेक्टर टेस्ट भी रिया का मुमकिन है? देखिए, अभी तो उस पर फैसला बाद में होगा, क्योंकि वो एक विकल्प जरूर सीबीआई के पास हमेशा रहता है, जांच एजेंसियों के पास। आज की जो पूछताछ है वो इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि 10 घंटे की कल की पूछताछ में जो कुछ भी बातें बताई हैं रिया ने, उनमें जिन बातों पर संतुष्ट नहीं थी सीबीआई, उनके बयानों का गहन अध्ययन किया गया है। साथ ही साथ जो सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल और उसके अलावा नीरज और केशव, इन लोगों के जो बयान थे उससे उसकी मिलान की जा रही है। और इस वक्त जो मैं तस्वीरों में अगर आपको दिखाऊं, ये जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है, इसके अंदर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सीबीआई ने दोबारा शुरू कर दी है, क्योंकि पहले ही 3 से 4 घंटे का लेट हो चुका है। 10 बजे सुबह आज उनको बुलाया गया था। सीबीआई चाहती थी कि जल्दी वो आएँ, ताकि कल जो 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और कुछ जो उनके बयानात थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य उनसे मेल नहीं खा रहे, यानी सीबीआई उनको लेकर के संतुष्ट नहीं है, उन पर क्लैरिफिकेशन मांगा जा सके, और उसके लिए ही उनको बुलाया गया था। तो आज ये हो सकता है कि बाकी जो किरदार हैं, सिद्धार्थ पिठानी हैं, केशव हों या फिर नीरज हों, उन लोगों के साथ बैठा करके आमने सामने की पूछताछ हो। सीबीआई को जो कुछ भी डाउट है, यानी जो नए तथ्य और नए खुलासे हुए हैं, जैसे ड्रग्स रैकेट का जो खुलासा हुआ है, जिसमें चैट करती हुई रिया भी नजर आ रही है, उसका भाई भी, तो जब उसने मना कर दिया कि मैं ड्रग्स लेती ही नहीं थी, तो आखिर वो किस दिलचस्पी से उसकी बात कर रही थी, किसके लिए बात कर रही थी? क्या इसमें कहीं सुशांत का भी एंगल है? दूसरा सवाल है कि रिया ने साफ स्पष्ट तौर पर यह मना कर दिया था नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू में कि पैसे का कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेन देन नहीं हुई, लेकिन अब जो खुलासा हुआ 48 लाख रुपए। अरुण, रिया आप हमारे साथ, दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, रिया फिलहाल तो पहुंच चुकी है, किस तरीके की पूछताछ आज होगी? क्योंकि कल लंबी पूछताछ हुई थी 10 घंटे की, सीबीआई उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही, और आज कौन कौन से वो सवाल हो सकते हैं जो रिया के सामने रखे जाएंगे? देखिए, पहला सवाल तो यही होगा कि जब यूरोप टूर में, जो रिया का बयान है कि यूरोप टूर में जो है सुशांत की तबीयत जब खराब हुई होटल में, तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया क्यों ले जाया गया? पहला सवाल ये होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि आप गौरव आर्या के संपर्क में कब से थी, और अगर आप ये कह रही हैं कि आप एमडी नहीं लेती, आप ड्रग्स नहीं लेती हैं, ना बेचती हैं, तो एमडी शब्द का मतलब क्या है, आप हमको समझाइए। तीसरा सवाल ये होगा कि आखिर गौरव आर्या 2017 से आप उसके कांटेक्ट में थी, 2017 से अगर आपकी चैट उसके साथ चल रही थी, तो फिर जो है 2017 में वो एमडी जो मंगाया जा रहा था या फिर जो तमाम अन्य ड्रग्स मंगाए जा रहे थे, वो आप किसको दे रही थी, या फिर उन शब्द का मतलब भी बताइए। चौथा सवाल ये हो सकता है सीबीआई के दफ्तर में कि जिस तरह से सुशांत, जो कल भी रिया चक्रवर्ती ने जवाब इस सवाल का नहीं दिया था कि सुशांत के साथ ब्रेकअप की असली वजह क्या थी। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ये कहती रही हैं कि उन्होंने घर से जो है सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि चली जाओ, लेकिन महत्वपूर्ण चीज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में यह है कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, लगातार मदद करने के लिए वो आगे रहते थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या वो रिया चक्रवर्ती को इसलिए घर से हटा सकते हैं क्योंकि बीमार हो गई थी? ये महत्वपूर्ण कई ऐसे सवाल हैं जिससे जो सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और उन सवालों के जवाब लेगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि कई सारे सवाल का जवाब रिया चक्रवर्ती ने कल दिया नहीं था और टाल मटोल लगातार कर रही थी। यही वजह है कि सीबीआई उनके सवालों से संतुष्ट बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए उनको दूसरे दिन भी लगातार बुलाया गया है कि आप सीबीआई दफ्तर आइए, आपको तमाम सवालों की पूछताछ करनी है। आज एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी सवाल की। रिया से करीब 10 घंटे तक हुई पूछताछ में सीबीआई ने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे थे जिनके जवाब में रिया फंसती नजर आ रही थी कल, क्योंकि सीबीआई सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि एक दिन हुई पूछताछ में रिया ने कुछ खास सवालों के जवाब नहीं दिए और इन सवालों के जवाब में रिया ने टाल मटोल करने की कोशिश भी की। रिया से पूछे गए इन सवालों में ज्यादातर सवाल
सुशांत और उनके रिश्तों के बारे में थे। सीबीआई ने रिया से पूछा कि 8 जून को, जिस दिन वो घर छोड़कर गई, 8 जून को सुशांत के साथ किस बात को लेकर उनका ब्रेकअप हुआ, इसकी असल वजह क्या रही, ये बताइए। उसके बाद 13 और 14 जून की रात सुशांत ने रात 2 बजे फोन किया, तो कोई इमरजेंसी क्यों उनको नहीं लगी और उन्होंने उनका फोन क्यों नहीं उठाया और कॉल बैक क्यों नहीं किया। 9 जून से 13 जून के बीच सुशांत के स्वास्थ्य के बारे में उनके स्टाफ से क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि रिया ये आरोप लगा रही है सुशांत डिप्रेशन में थे, दवा ले रहे थे, तो ऐसे में अगर आप घर छोड़कर गई हैं तो उनकी हालत कैसी, उनका स्वास्थ्य कैसा, ये आपने क्यों नहीं पूछा जो लोग उनके घर पर काम करते थे उनसे। वहीं 9 जून को शोविक ने बताया कि सुशांत रिया के बारे में पूछ रहा है, तो वापस आपने कॉल क्यों नहीं की। ये तमाम सवाल रिया के सामने रखे जाएंगे। हालांकि कल जिस तरीके से पूछताछ हुई, संतुष्ट नहीं हुई उससे सीबीआई। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अपनी ही बातों में घिरती दिख रही है रिया, क्योंकि आप ये कह रही हैं एक जगह पब्लिक डोमेन में आकर कि सुशांत से फोन पर बात उनकी नहीं हुई, उन्होंने उनको फोन नहीं किया, एक व्हाट्सएप में मैसेज नहीं किया, अगर सुशांत उनको बुलाते तो वो वापस चली जाती। यहाँ कॉल डिटेल्स तो कुछ और ही कह रही हैं कि सुशांत फोन करते हैं लेकिन रिया उठाती नहीं है, और जब शोविक को फोन किया जाता है तब भी वो कॉल बैक नहीं करती है। देखिए, रिया चक्रवर्ती का कहना था कि 8 जून को जब वो घर छोड़ करके जाती हैं, जिसके लिए उनको सुशांत ने कहा था, उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया सुशांत को। उसके बावजूद सुशांत ने कोशिश की उनके भाई सौविक से बातचीत करने की, उसके बावजूद बात नहीं हो पाती है रिया से। सौविक ने उनका समाचार भी उनको दिया। इसके अलावा 13 तारीख को रात में 2 बजे लगातार 2 फोन किए सुशांत सिंह राजपूत ने, फिर भी रिया ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। ये सारे सवाल हैं जिसमें उनका उस दावे को झुठलाया जा सकता है जिसमें वो कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने पलटकर एक बार पूछा भी नहीं और हर बार वो मुझे बुला लेते थे, इस बार नहीं बुलाया। तो सौविक को किस लिए फ़ोन किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, रात में 2 बजे क्यों फ़ोन किया था। और जब आप कहते हैं कि किसी से बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप है, बहुत ही गहरा प्यार है, बॉयफ्रेंड है, लिव इन में रह रही हैं, अगर ऐसे शख्स को लगातार वो फ़ोन करता है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करती हैं। ये सवाल सीबीआई के, और मैं पहले से कह रहा हूँ आपको कि सीबीआई को सुशांत सिंह की मौत के बाद जो रुख रहा है रिया चक्रवर्ती का, जो उनका व्यवहार रहा है, वो प्राकृतिक और नेचुरल नहीं लगा है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ रिया चक्रवर्ती छुपा रही हैं, क्योंकि अगर उनको सूचना मिली उसके बाद वो जाने पर टाल मटोल करती रही, फिर गई भी तो बहुत सोच समझ करके वहाँ पर गई। उस बीच संदीप सिंह का भी जिक्र आता है। तो रिया चक्रवर्ती का जो व्यवहार था, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर मिलने से और उनके क्रिमेशन तक, उस पर कई सवाल सीबीआई के जेहन में हैं, मन में हैं, और सीबीआई दूसरे दौर की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती से उन्हीं सवालों पर सफाई मांग रही है। बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। तो सुशांत केस में रिया से आज एक बार फिर सीबीआई के सवाल जवाब होंगे। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई रिया से। सीबीआई को रिया के कुछ जवाबों पर शक है, और ये सवाल सुशांत से रिया के रिश्ते, यूरोप में पेंटिंग से सुशांत के डरने से जुड़े सवाल, सुशांत के पैसों को खर्च करने और ड्रग्स पर ये सवाल उनसे पूछे गए, जिन पर रिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। से बेसलेस एलिगेशन है, बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि 15 करोड़ ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद किसी को मिली नहीं। मेरी मुंबई पुलिस के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने भी ये सारी चीजें ऑब्वियसली देखी है, मेरे बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने भी लिए हैं, ईडी के साथ मैं अंडरगो कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन। ये 15 करोड़ है कहाँ? ये ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि गायब हो जाएगी। अगर होते तो मिल जाते मेरे अकाउंट में, पर ऐसा कुछ है नहीं। ना सुशांत ने मुझे 1 रुपया कभी ट्रांसफर किया है, ना मुझे ना मेरी फैमिली को। मैम ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। एंड unfortunately I still have to be part of that investigation, hence I would not like to go into further details about this, but I stick to my stand and I deny all allegations. Isn't this in complete contrast to what you have been saying, that you have never consumed drugs? Ma'am, I've absolutely never consumed drugs, and I deny this conversation, and I would like to save this because
अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ, और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी, इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर, बट आई एम विलिंग फॉर अ ब्लड टेस्ट एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आई डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। तो ये सवाल जो न्यूज 18 इंडिया ने जब रिया से पूछे तो किस तरीके से रिया उसके जवाब दे रही है, और आज सीबीआई से भी उनकी पूछताछ होगी, सीबीआई उनसे पूछताछ करने वाली है। रिया इस वक्त सीबीआई दफ्तर में ही मौजूद है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर अभी ये दफ्तर बनाया गया है टेम्परेरी तौर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये तमाम सवाल जिसके जवाब तलाशने की कोशिश दरअसल सीबीआई की तरफ से हो रही है, लेकिन रिया जो कि ये बात कह रही है कि पैसे यानी खर्चों पे जो बात हो रही है, वो कह रही है बिल्कुल भी पैसे कभी सुशांत ने उन पर ट्रांसफर नहीं किए। लेकिन जो 28 लाख रुपए दूसरी कंपनी जिसको सुशांत ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद उसी कंपनी से रिया को 26 लाख रुपए ट्रांसफर होते हैं। ये सारे सवाल भी हैं जो सीबीआई पूछेगी आज। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से आप अगर देखेंगी नेटवर्क 18 को रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरव्यू दिया, उसमें खास तौर पर ज्यादातर सवालों का जवाब वो डिप्लोमेटिक तरीके से देती नजर आ रही हैं, और यही जवाब सीबीआई को भी वो देती नजर आ रही है खास तौर पर, क्योंकि जो डिटेल न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी उसमें खास तौर पर सुशांत के अकाउंट से 48 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए और फिर वापस उसी कंपनी से 26 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में वापस आते हैं। इसका सवाल सीबीआई जरूर करेगी कि आखिर वो पैसे वापस कैसे आए और क्यों आए, और जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे सुशांत के अकाउंट से वो क्यों ट्रांसफर किए गए थे। साफ तौर पर जो क्वान टैलेंट एजेंसी है उसको ये पैसे ट्रांसफर किए गए थे, जो जानकारी मिल रही है अभी तक। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल कई और भी हो सकते हैं, जिसमें ये कि जैसे कल की चैट जो सामने आई जिसमें रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, तमाम ये लोग हैं जो ग्रुप बनाकर चैट कर रहे हैं कि आखिर जो वाटर स्टोन होटल है मुंबई में उसकी बुकिंग कैंसिल क्यों हुई, आखिर वो बुकिंग की क्यों गई थी, बाद में उसको कैंसिल क्यों करना पड़ा, और साथ में ग्रुप में जो है ड्रग्स की फोटो भी कहीं ना कहीं शेयर की गई है, यानी ड्रग्स की डील उस वक्त चल रही थी। ये तमाम सवालात होंगे कि आखिर आप ये कह रही हैं कि मैं ड्रग्स ना लेती हूं ना बेचती हूं, तो इन तमाम जो ड्रग्स तस्कर हैं उनके संपर्क में आप कैसे थी, उनसे किस वजह से चैट कर रही थी, अगर ड्रग्स नहीं है तो एमडी क्या है आपकी भाषा में, या फिर तमाम अन्य ड्रग्स की जो बात चल रही है उसका क्या मतलब है। ये तमाम सवाल जो है सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से करेगी। कल भी 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और कई सारे सवालात जो है सीबीआई के पास इस वक्त हैं। और महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि न्यूज 18 ने ये ब्रेक किया था कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है अगर सीबीआई संतुष्ट नहीं होती है 2-3 राउंड के बाद, तो रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की, और सबसे अहम बात यह है कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त सीबीआई के दफ्तर में है और सीबीआई की एक अलग टीम उनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल दिवाकर, आप रहिए हमारे साथ। दरअसल न्यूज 18 ने रिया से वो 15 करोड़ का सवाल भी पूछा जिसकी हेराफेरी का आरोप रिया पर लग रहा है 14 जून से पहले, और उसके बाद का सच क्या है। इन तमाम सवालों पर रिया ने कुछ ऐसे जवाब दिए जो आज से पहले कभी भी जमाने के सामने नहीं आ पाए हैं। रिश्तों के जाल में उलझी रिया की कहानी। सुशांत की मौत में छिपा रिया का सच। पैसे और प्यार में उलझी रिया की हकीकत। चौदह जून से पहले और बाद का पूरा सच। रिया चक्रवर्ती, वो नाम जो 14 जून के बाद से सबकी जुबान पर है। रिया चक्रवर्ती, वो नाम जिसके पीछे शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री का सच छिपा है। रिया चक्रवर्ती, वो किरदार जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हकीकत से शायद पर्दा उठा सकता है। लेकिन इस एक नाम यानी रिया चक्रवर्ती का अपना सच क्या है? सुशांत रिया को किस हद तक प्यार करते थे? क्या दोनों के रिश्ते में तल्खियां बढ़ती जा रही थी? क्या रिया और सुशांत के बीच दूरियां बढ़ गई थी? और क्या वाकई रिया सुशांत के पैसे पर ऐश कर रही थी? ये वो सवाल हैं जो सुशांत की मौत के बाद रिया का पीछा कर रहे हैं।
चूंकि रिया ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले उनके सबसे करीबी मानी जाती थी, लिहाजा सुशांत की मौत के बाद उंगलियां भी उनकी ही तरफ उठ रही हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत और उनके रिश्ते का पूरा सच बयां कर दिया। I used to fend for my own self. मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। जस्ट बिकॉज मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी मैं फायदा उठाने लगूं। जी हाँ, वो मुझसे प्यार करते थे। एज अ गर्लफ्रेंड वो मुझे खुश रखते थे, लेकिन ऐसे कोई खर्चे नहीं किए उन्होंने मेरे पे जो मैंने उनसे करवाए हैं। एज अ नॉर्मल कपल कभी कभी वो ज़ारा के बिल्स पे करते थे, कभी कभी मैं। उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे घड़ी गिफ्ट की जो कि 4 या 5 लाख की थी। मैंने उन्हें उनके बर्थडे पे एक घड़ी गिफ्ट की जो 4 लाख की थी। हालांकि वो मुझसे बड़े स्टार थे। ये बात कोई क्यों नहीं कहता कि मैंने भी उन पे 4 लाख रुपए खर्च किए हैं और 20-20 हजार के बिल्स निकाल के हमारे रिलेशनशिप का इतना गंद उछाला जा रहा है। आप मुझे बताइए, अगर आप एक कपल हैं तो क्या आप एक दूसरे पे थोड़े बहुत खर्चे नहीं करेंगे? रिया का यह भी कहना है कि जब उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था तो घर पर सुशांत अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी बहन मीतू सिंह मौजूद थी। सुशांत की मौत के बाद यह पहला मौका था जब रिया ने जमाने के सामने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने की हकीकत बयां की। रिया के मुताबिक सुशांत ने ही उनको घर छोड़ने के लिए कहा था, यानी दोनों के रिश्ते में शायद तल्खियां आनी शुरू हो गई थी। मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर। मुझे लगा कि ही इज डन विथ मी, और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल कि शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर। क्योंकि पहले जब उन्होंने मुझे जाने को कहा था तो 24 घंटे के अंदर वो मुझे जरूर फोन करके वापस बुला लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई जिक्र किसी के थ्रू मुझे नहीं बताया कि आई नीड यू कम बैक, और इस चीज ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। मेरे में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, और इसलिए मैं भट्ट साहब से एडवाइस ले रही थी। मैं उन्हें कह रही थी कि मेरे में अब दम नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। रिया का कहना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती हैं, लिहाजा वो 8 जून को उनके घर छोड़ने से 14 जून यानी सुशांत की मौत वाले दिन तक का पूरा सच जानना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि 8 जून से 14 जून तक उनकी और सुशांत की बात नहीं हुई थी, लेकिन सुशांत और अपने रिश्ते की खातिर उन्हें सुशांत की मौत का सच जानने का हक है। एक्चुअली मैंने सीबीआई इंक्वायरी इसलिए मांगी थी, और एक्चुअली इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा स्टेप अगर उसने लिया है तो क्यों लिया है, और अगर इसमें कोई फाउल प्ले है तो डेफिनेटली वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत। You know, how much impact did Disha Salian's death have on Sushant Singh Rajput? Ma'am, I was not in touch with him then, and I was not aware of what was going on. Like I said, मेरी खुद की मानसिक स्थिति, एंजाइटी अटैक्स चल रहे थे। I was trying to heal, और मुझे उस वक्त लग रहा था कि सुशांत मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं और वो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं। तो मैं उस हर्ट और पेन के सिचुएशन में थी। सो आई डोंट नो, एंड आई वांट टू नो। रिया ने न्यूज 18 से बात करते हुए ये कहा कि सुशांत के परिवार वाले उन्हें बदनाम करने के लिए उन पर तमाम झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सुशांत का 15 करोड़ रुपए हड़पने का इल्जाम लगाया, उसके बाद ड्रग्स का आरोप लगा। बकौल रिया इस वक्त उन पर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। हम ये सबसे बेसलेस एलिगेशन है, बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि 15 करोड़ ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद किसी को मिली नहीं। मेरी मुंबई पुलिस के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने भी ये सारी चीजें ऑब्वियसली देखी है, मेरे बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने भी लिए हैं। ईडी के साथ मैं अंडरगो कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन। ये 15 करोड़ है कहाँ? ये ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि गायब हो जाएगी। अगर होते तो मिल जाते मेरे अकाउंट में, पर ऐसा कुछ है नहीं। ना सुशांत ने मुझे 1 रुपया कभी ट्रांसफर किया है, ना मुझे, ना मेरी फैमिली को। रिया चक्रवर्ती
सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने सुशांत के साथ 1.5 साल बिताया है। इस दौरान उन्होंने सुशांत को बहुत करीब से देखा और समझा। दोनों ने साथ में अच्छा और बुरा वक्त भी देखा। लेकिन रिया का कहना है कि 8 जून को सुशांत से रिश्ता खत्म होने के बाद उनकी सुशांत से कोई बात नहीं हुई और 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से सुशांत के परिवार वाले उन्हें दुनिया के सामने एक विलेन की तरह पेश करने में लगे हुए हैं, जो कि सुशांत की मौत की जिम्मेदार है। ये जो विच हंट है कि सब कुछ मैंने ही किया है, अब तो ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी होगी तो मैंने ही किया है, सब कुछ मैंने ही किया है। मतलब एक बहुत बड़ा विलन मिल गया है सब लोगों को, जस्ट बिकॉज आई वॉज अ गर्ल, आई वॉज द मोस्ट वीक एंड वल्नरेबल पर्सन। इस सिचुएशन में सबसे कमजोर पर्सन मैं हूँ, क्योंकि लॉस मेरा है, पेन मेरा है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। दुनिया मुझे एक गर्लफ्रेंड की नजरों से देखती है और फैमिली को ऑब्वियसली ज्यादा इम्पोर्टेंट और उनका पेन ज्यादा समझती है। और मुझे मलाइन करना बहुत ईजी है, मुझे बना दीजिए ब्लैक मैजिक वाली चुड़ैल, गोल्ड डिगर, ये वो हजारों एलिगेशंस लगाए गए हैं मुझ पे, और मुझे एक मौका तक नहीं दिया जाएगा अपनी एक फेयर ट्रायल करने के लिए। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही सुशांत के घर वाले रिया पर सुशांत को इरादतन जान से मारने का इल्जाम लगा रहे हैं। फिलहाल सुशांत की मौत की तहकीकात देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहे हैं। अब इन 3 जांच एजेंसियों की जांच में क्या निकल कर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रिश्तों के जाल में उलझी रिया और सुशांत की कहानी का सच भी उसी दिन पूरा होगा जिस दिन सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझेगी। सुशांत की बैंक डिटेल से रिया चक्रवर्ती के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। रिया ने न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में दावा किया कि उससे या उसके परिवार को सुशांत कोई पैसा नहीं देता था। लेकिन सुशांत की बैंक डिटेल को देखें तो साफ ये पता चलता है कि सुशांत लाखों रुपए रिया और उसके परिवार पर खर्च करता था। यही नहीं, कंपनी को सुशांत ने लाखों रुपए दिए थे, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से रिया के अकाउंट में डाले गए थे। सुशांत की बैंक डिटेल में दिखा कि पहले सुशांत के बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपए क्वान टैलेंट नाम की एक कंपनी में ट्रांसफर किए गए। लेकिन इन 48 लाख रुपयों में 26 लाख रुपए दोबारा कंपनी के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती अपने और अपने परिवार के हर छोटे मोटे खर्च के लिए सुशांत के पैसों का सहारा लेती थी। जैसे 8 जुलाई 2019 को 6,800 के जूते खरीदने हो, या फिर 11 जुलाई 2019 को 94,000 का मेडिकल बिल हो, 26 अगस्त 2019 को गोवा ट्रिप के लिए 30,000 रुपए का पेमेंट हो, या फिर 29 अगस्त का शोविक का बिजनेस क्लास का टिकट बुक कराने के लिए 25,000 रुपए का पेमेंट। रिया हर बार सुशांत के अकाउंट से पैसे खर्च करवाती थी। इसके अलावा शोविक के होटल का पेमेंट, जो कि 4,72,000 रुपए है, वो हो, या फिर रिया के ट्रैवल एजेंट को 95,000 रुपए की पेमेंट देना हो, एक एक पैसा सुशांत सिंह के ही अकाउंट से जाया करता था। वही रिया चक्रवर्ती के चैट के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो महाराष्ट्र में छापे मार रही है। एनसीबी ने 2 ड्रग्स डीलरों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद कई नई जानकारी मिली है। बताया गया कि ड्रग्स डीलर फलों के फ्लेवर में ड्रग्स सप्लाई करते थे, जो विदेश से ड्रग्स को मंगवाते थे। ड्रग्स मंगाने के लिए कुरियर की मदद ली जाती थी, जो लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करते थे। ड्रग्स कारोबारी की कमर तोड़ने के लिए एनसीबी ने तेज तर्रार अफसरों की एक टीम को पूरे महाराष्ट्र में तैनात कर दिया है, जो ड्रग्स के रूट, हब, सप्लायर, हैंडलर और छोटे बड़े डीलरों की जानकारी जुटा रही है। जिसके बाद एनसीबी खरीद फरोख्त से जुड़े जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर सकती है। तो ये 2 तस्वीरें, 2 ड्रग्स डीलर फिलहाल गिरफ्तार किए गए, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये फलों के फ्लेवर में ये ड्रग्स
सप्लाई करते थे। ड्रग्स का नया पैटर्न ये सामने आया है और इसी एंगल से फिलहाल एनसीबी जो है वो अब जांच कर रही है, क्योंकि सुशांत केस में भी ऐसी खबरें आ रही थी, जिस तरीके के आरोप रिया लगा रही है कि सुशांत जो है वो ड्रग्स लेते थे, विदेशों से ये ड्रग्स आते थे, कुछ ऐसी जानकारियां भी, और इन्हीं तारों को दरअसल जोड़ने की कोशिश। वहीं अब बड़ा सवाल ये है कि एनसीबी के रडार पर आखिरकार कौन कौन है वो लोग हैं जो उनकी चैट पर जिनका नाम आया, जिनका जिक्र हुआ, चाहे वो शौविक चक्रवर्ती हो जो कि रिया के भाई हैं, गौरव आर्य ड्रग डीलर, इसका नाम भी सामने आया। इससे बातचीत होती है रिया के जो कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट खंगाले गए हैं उनसे ये बात पता चल पाई है। वहीं सैमुअल मिरांडा का नाम भी सामने आ रहा है और उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं श्रुति मोदी जिनसे ड्रग्स के मामले में लगातार बातचीत होती है, जया साहा जो एक नया कैरेक्टर ड्रग्स के मामले पर जब फोन चैट खंगाला गया तो नया कैरेक्टर जया साहा का सामने आया। फिलहाल जया साहा और आयुष इन सब से पूछताछ जारी। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या उनकी हत्या की गई, इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई लगातार कई सवालों की पड़ताल कर रही है। सीबीआई की इस पड़ताल के बीच उस वक्त इस कहानी में एक नया एंगल सामने आया जब रिया की व्हाट्सएप चैट से नशे की काली दुनिया का खुलासा हुआ। हालांकि यहां भी रिया ने न्यूज 18 के तीखे सवालों का जवाब देते हुए खुद को बेकसूर बताने की कोशिश की। सुशांत केस की फाइल जब से सीबीआई के हाथ आई है उस वक्त से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जो खुलासा हुआ है वो है इस केस का नशे के काले कारोबार से जुड़ना। थ्रिलर, हॉरर और सस्पेंस की तर्ज पर चलने वाली इस कहानी में नया किरदार है गौरव आर्या नाम का शख्स, जिसके बारे में इस बात का दावा किया जा रहा है कि गौरव रिया के साथ मिलकर ड्रग्स की डीलिंग में शामिल था। इतना ही नहीं, जिस व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव करके इस केस में नशे की दुनिया की कहानी सामने आई है उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 के तीखे सवालों पर अपना जवाब दिया है। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक न तो उनका इस व्हाट्सएप चैट से कोई लेना देना है और न ही वो किसी तरह का नशा करती हैं। Ma'am, I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी it can affect the investigation there, but I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drug. और आइए अब हम आपको उस व्हाट्सएप चैट का कुछ हिस्सा दिखाते हैं जिसकी वजह से रिया और गौरव आर्या के बीच नशे का कनेक्शन सामने आया है। अगर तुम हाई ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDMA। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया। मंगवा सकते हो? सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल चौंकाने वाला है। यही वजह है कि ईडी और सीबीआई के बाद एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में एक एक करके सारी कड़ियां खोलने की कोशिश कर रही है। ईडी का दावा है कि मामले की जांच में ड्रग्स का ये एंगल किसी और से नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के फोन से मिला है। ईडी को रिया के फोन से डिलीट की गई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली हैं जिसमें रिया ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं। रिया के फोन से 25 नवंबर 2019 की एक व्हाट्सएप चैट मिली है। ये वो समय था जब रिया सुशांत के साथ मुंबई के वाटरस्टोन होटल में रुकी थी। इस चैट में जया साहा जो कि श्रुति मोदी की दोस्त हैं, रिया को लिखती हैं, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। मुझे खुशी है कि तुमने ये भेजा। क्या इससे कोई मदद मिली? हाँ, उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। मैं CBD ऑयल भी वाटरस्टोन भेज रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस का लड़का वाटरस्टोन पहुँच गया है। लेकिन यहाँ भी रिया इस बात से इनकार कर रही हैं कि इस चैट से उनका कोई लेना देना है।
इतना ही नहीं, रिया ने न्यूज 18 के सवालों का जवाब देते हुए सुशांत को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। बेशक रिया अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं, लेकिन जया और रिया की चैट में जिस ड्रग्स का जिक्र किया गया है उसके कई खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। सीबीडी ऑयल यानी कैनेबिडियोल गांजे के पौधे में पाया जाता है। सीबीडी को सिगरेट, भाप और स्प्रे के जरिए लिया जाता है। इसे चाय या कॉफी में भी मिलाकर पिया जाता है। इसको लगातार इस्तेमाल करने से पागलपन जैसी हालत हो जाती है। रिया की चैट में जिस दूसरी ड्रग्स का जिक्र है वो है MDMA। इस ड्रग को शॉर्ट फॉर्म में MD भी कहा जाता है और इसी नाम से रिया और उसके दोस्तों ने इस ड्रग्स के बारे में बातचीत भी की है। MDMA एक सिंथेटिक ड्रग है। इसको एक्सटेसी और मॉली भी कहते हैं। रेव पार्टियों में यह ड्रग खूब इस्तेमाल होती है। इसको निगलने पर इसका असर 35 से 40 मिनट में होता है। रिया ने जो चैट जया के साथ की है उसमें भी 35-40 मिनट इंतजार करने का जिक्र आता है। इस ड्रग को लगातार लेने से डिप्रेशन और चिंता बढ़ने लगती है। इस ड्रग को इस्तेमाल करने से नींद नहीं आती है। लगातार इसका इस्तेमाल करने पर ध्यान देने की काबिलियत और याददाश्त कमजोर हो जाती है। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच हुई बातचीत का हिस्सा भी सुनना और समझना जरूरी है। क्या तुम दिपेश को 17,000 दे सकती हो? वीड के 2 बैग खरीदते हैं, एक हमारे लिए और एक उसके लिए। वो ट्रांसफर कर देगा। ये तमाम व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद रिया पर लगे आरोप और ज्यादा संगीन हो गए हैं। लेकिन रिया के मुताबिक उन पर ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने का जो आरोप लगाया गया है उसका कोई आधार नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि आप कोई ड्रग रैकेट में अब इन्वॉल्व हैं। आपका क्या डिफेंस होगा? मैम ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। एंड unfortunately I still have to be part of that investigation, hence I would not like to go into further details about this, but I stick to my stand and I deny all allegations. ड्रग्स रैकेट से जुड़ी ये तमाम बातें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के शक को और ज्यादा मजबूत कर रही हैं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। फिलहाल इस मामले में सीबीआई के दखल के बाद अब सुशांत के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बंधी है। लेकिन सच तो यही है कि इस कहानी के पेंच नशे की दुनिया में उलझते जा रहे हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियां एक एक कड़ी की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं।